नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल आपके अपने परिवार CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। BHU एडमिशन 2022 में पेड सीट एक बड़ा तुरुप का इक्का साबित होता है, जिसमें ज्यादा पैसे दे करके यानी अधिक फीस पेमेंट करके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। कम मार्क्स होने पर भी ज्यादा पेमेंट करके एडमिशन हो जाता है। वो कैसे होता है, पेड सीट की अलग अलग कोर्सेज की फीस कितनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिनको BHU के पेड सीट के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए लगातार अपडेट्स के लिए और सही अपडेट्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि पेड सीट की फीस कितनी अलग अलग कोर्सेज की। उससे पहले कुछ फैक्ट्स पर हम बात कर लेते हैं। फैक्ट्स क्या है, उन चीजों को समझ लीजिए। देखिए, जो आपका रेगुलर सीट होता है BHU का, BHU में दो प्रकार की सीटों से एडमिशन होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। एक होता है रेगुलर सीट, एक होता है पेड सीट। एक होता है रेगुलर सीट, एक होता है पेड सीट। ये सबसे पहले ये जानिए कि ये जो रेगुलर सीट और पेड सीट है, ये दोनों जो है वो मेन कैंपस और अफिलिएटेड दोनों के लिए है। यानी मेन कैंपस में भी रेगुलर सीट में भी एडमिशन होता है और पेड सीट में भी सेम वही प्रोसेस जो है वो पेड में भी है। यानी इसमें कोई भी अंतर नहीं, ऐसा नहीं है कि मेन कैंपस में पेड सीट है तो अफिलिएटेड में नहीं है। दोनों जगहों पर पेड सीट है, यानी दोनों जगह पर अवेलेबल है। अब अगला जो बात है वो ये है कि जो रेगुलर सीट होती है वो काफी मिनिमम होती है। BHU की रेगुलर सीट काफी मिनिमम होती है। और वहीं बात कर लें अगर पेड सीट की, ये जो पेड सीट है वो लगभग 5 गुना 6 गुना जाता है या फिर उससे अधिक भी होता है BHU का। अब कम मार्क्स पे एडमिशन कैसे हो जाता है, ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात होगी फीस को देखने से पहले। फीस का मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कहां से मैं आपको दिखाऊंगा। ये फीस का ऑफिशियल जो डाटा है BHU के द्वारा, वो डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन कम मार्क्स पे एडमिशन कैसे हो जाता है, अब ये बताइए कि जिनके पास BHU में 2000 रुपए फीस लगता है रेगुलर सीट में, और वही पेड सीट में आप जाएंगे तो कुछ को शुरुआत होता है 10,000 से और वो जाता है 45,000 तक। तो जिसके पास इनकम कम है, जिसका फैमिली इनकम कम है, वो 45,000 फीस देकर के नहीं पढ़ पाएगा। वो 12,000 10,000 15,000 फीस देकर के नहीं पढ़ पाएगा। जिसका लिमिटेशन है कि 2,000 3,000 फीस दे सकता है, वो फिर 45,000 फीस कैसे देगा। अगर वो 45,000 फीस नहीं देगा तो वो अधिक मार्क्स होने के बाद भी बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बाहर हो जाते हैं उस लड़ाई से, और उसके बाद पेड सीट का कट ऑफ जो वो डाउन होता है और उसमें बाकी लोगों को मौका मिल जाता है जिनके मार्क्स कम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फीस कितनी है BHU में पेड सीट की। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी फिलहाल लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं पेड सीट का। साथ ही साथ वीडियो को समाप्त जब करूंगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि पेड सीट को जिनको जानकारी चाहिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो होगा, कंप्लीट वीडियो होगा इस जानकारी के लिए। ये देखिए, पेड सीट फीस को लेकर के यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रक्चर है, जिसमें रेगुलर सीट भी है और पेड सीट फी भी है। अब इसको आराम से अच्छे ढंग से समझ लीजिए, एक एक जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सब शुरुआत करते हैं BA सोशल साइंसेज से, जैसा कि इस लिस्ट में दिया हुआ है। ये BA सोशल साइंस यहां से लेकर के यहां तक है। अगर इसके रेगुलर फीस की बात करें तो ये वेरी करता है 2,000 से लेकर के लगभग 2,500-2,600 के बीच में, जिसमें मेन कैंपस और MMB की बात मैं कर रहा हूं। जो ये फीस 2,000 से लेकर के 2,500 के बीच में वेरी कर रही है। जब आप वहीं पेड सीट में आते हैं तो ये 10,000 प्लस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये 10,000 ही लगेगा, ये 2,500 2,000 जो है फीस अलग अलग वो भी लगेगा और ये प्लस 10,000 लगेगा। यानी लगभग आपका 12,000 से लेकर के 12,500 पेड सीट फी हो जाता है BA सोशल साइंस के लिए। उसी प्रकार से आप अन्य कोर्सेज की अगर बात करें तो शास्त्री में आपका 1,956 रुपए रेगुलर सीट फी है और यहाँ पे आपको प्लस 2,000 देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पेड सीट जो बता रहा हूं वो प्लस आपको देना पड़ता है, ये तो देना ही है, ये भी आपको देना होता है। BLLB का हाल देखिए, BLLB का अगर मैं हाल बताऊं आपको तो 2,282 रुपए आपका है मेन कैंपस का, आपका रेगुलर सीट का। मेन कैंपस में सीटें ही है इसकी। और अगर पेड सीट की बात करें तो 60,000 प्लस हो जाता है, 60,000 प्लस हो जाता है पर एनम। तो 60,000 अगर कोई फीस ज्यादा हो जाती है, कहां 2,200 देकर के बच्चा पढ़ रहा था, कहां 60,000 देकर के, तो हर व्यक्ति उतना अधिक जो पैसा है वो नहीं दे सकता। तो जो नहीं दे सकता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। BCom में 1,982 रुपए है तो 25,000 पेड सीट फी लगता है, और उसी प्रकार से आपका RGSC में 25,000 पेड सीट फी लगता है। तो कहां था आपका 1,982 रुपए 2,000, कहां 2,500 बढ़ गया, 25,000 बढ़ गया, यानी 27,000 फीस हो गई BHU की। तो एक सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस तरीके से ज्यादा फीस जो है सारे लोग नहीं दे पाते, इसलिए वो 10-15% सीटें जो है जिनका पेमेंट कम दे करके, पेमेंट जिनका मार्क्स कम होता है उनका भी एडमिशन हो जाता है। देखिए BSc का हाल देखिए, BSc मैथ्स बायो इस सब में 2,800-2,900 के करीब फीस है, और अगर आप आते हैं पेड सीट में दिए तो प्लस 30,000 हो जाता है, कहीं कहीं 45,000 भी हो जाता है जहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है।
तो कहाँ पे 3,000 और कहाँ पे यहाँ 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 पहुंच जा रही है फीस। उसके बाद इस तरीके से बात करें बीए आर्ट्स की बात करिए, देखिए बीए आर्ट्स में 2,000-2,500 वही बीए सोशल वाली फीस है, और आप आ जाते हैं यहाँ पे पेड सीट पे तो लगभग 10,000 फीस जो है वो प्लस हो जाती है। इस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज का भी यही हाल है कि यहाँ पे 1,900 और 5,000 के अंदर में है, यहाँ पे 26,000 प्लस हो जा रहा है। तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर रहा आपके लिए मेन कैंपस। तो ये जो फी स्ट्रक्चर मैंने बताया वो था बीएचयू के मेन कैंपस के पेड सीट का। अब मैं आपको अगला वीडियो दूंगा, जैसे कुछ लोग मेन कैंपस की पेड सीट के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग अफिलिएटेड कॉलेज। अगला वीडियो जो हमारा होगा हमारे इसी चैनल पर, आपको मिलेगा बीएचयू की अफिलिएटेड कॉलेज की फीस कितनी है, पेड सीट वाली और रेगुलर सीट वाली। तो इसलिए उस वीडियो का इंतजार करिएगा, बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, ऐसे ही एनालिटिकल रूप में एकदम अच्छे ढंग से समझाते हुए। इस वीडियो में आपको पेड सीट के बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। पेड सीट में ज्यादा पैसे कितने लगते हैं, कितना ज्यादा फी लगता है वो मैंने बता दिया, अलग अलग कोर्सेज का। क्यों आपको कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया कि ज्यादा पेमेंट सबके पास भाई नहीं हो सकता है, हर कोई उतना अधिक पेमेंट नहीं कर सकता है कि आपका 2,000 की जगह पे वो 30,000, 35,000, 40,000 पेमेंट कर रहा है, इसलिए पेड सीट का जो कट ऑफ है वो कम चला जाता है। पेड सीट का कट ऑफ कब आएगा, तो वो रेगुलर सीट के बाद आएगा। तो इस पर जैसे ही कट ऑफ आएगा, आपका अलॉटमेंट होगा, वो एक एक चीजें कैसे एडमिशन इसमें लेना है सारी चीजें अपडेट करता ही रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगला वीडियो बहुत जल्द आपके पास मिलेगा अफिलिएटेड कॉलेज का, मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर आपको अगला वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।